नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी20 न्यूज। टीवी20 न्यूज पर शुरू करते हैं आज का खबरों का सिलसिला। बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के गढ़ आजमगढ़ में पिछले 2 दिनों से भाजपा की जनविश्वास रथ यात्रा प्रत्येक विधानसभा में जा रही है, जहां भाजपा नेता और कार्यकर्ता जनविश्वास यात्रा का जमकर स्वागत कर रहे हैं। इस दौरान कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि समाजवादी पार्टी वर्ष 2022 के चुनाव में 4 सीटों का दावा ख्याली पुलावा है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी परिवार को ही समृद्ध करने में लगी रही। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार राशन माफियाओं और घोटालेबाजों को संरक्षण दे रही थी। जन विश्वास यात्रा के दूसरे दिन लालगंज विधानसभा से जन विश्वास यात्रा शुरू हुई, जो फूलपुर दरारगंज होते हुए निजामाबाद विधानसभा में पहुंची, जहां पार्टी के नेता व चिकित्सा प्रकोष्ठ के संयोजक डॉक्टर पीयूष सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने यात्रा का भव्य स्वागत किया। इस दौरान जन विश्वास यात्रा का नेतृत्व कर रहे कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने क्या कुछ कहा, सुनिए। विश्वास यात्रा लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव प्रचार में निकली है, क्या इस यात्रा का मकसद? देखिए, हम अब जनता का जो विश्वास भारतीय जनता पार्टी ने जीता है, उस विश्वास को और मजबूत किया जाए, इस दृष्टि से यह हमारी जो है जन संदेश यात्रा भारतीय जनता पार्टी की निकली है। आजमगढ़ जनपद में हम लोग सुबह लालगंज से चले थे और अभी निजामाबाद में आए हैं। लगभग 6 घंटा समय लगा है। आपने खुद अपने आंखों से देखा है कि कितनी बड़ी संख्या में किसान, नौजवान, माताएं, बहनें इस कार्यक्रम इस संदेश यात्रा के भीतर, जन विश्वास यात्रा के भीतर वो उपस्थित हो रहे हैं। तो ये स्वाभाविक रूप से इस बात का संकेत देता है कि जो आजमगढ़, जहाँ एक उसर भूमि थी भारतीय जनता पार्टी की, यहाँ पर भारी मात्रा में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने वाला है और पूरे प्रदेश के भीतर भी इसी तरीके से खिलने वाला है। आज लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के गरीब कल्याण योजनाओं का, लोक कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ आम आदमी तक पहुँचा है, किसान तक पहुँचा है, माताओं बहनों तक पहुँचा है, नौजवानों तक पहुँचा है और उनके ज़िंदगी के भीतर एक खुशहाली और समृद्धि हुई है। उनके जीवन के भीतर जो मकान चाहिए था, उनको चिकित्सा की व्यवस्था चाहिए थी, उनके लिए जो है वो आवश्यकता पड़ने पर पेंशन की जरूरत थी, आज वो सब चीज़ें जो है सीधा मोदी जी और योगी जी की सरकार उन तक भेज रही है और बिचौलियों को ख़त्म कर दिया है। एक वो समय था जब उत्तर प्रदेश में राशन माफिया हावी थे उस समाजवादी पार्टी की सरकार पर। 97,000 करोड़ रुपए का घोटाला उन लोगों ने किया था और वो सारे घोटालों को वह सरकार संरक्षण दे रही थी अखिलेश यादव की। आज उसमें बदलाव आया है। आज गरीबों को डबल इंजन की सरकार जो है वो 1 महीने में 2 बार राशन दे रही है, निःशुल्क राशन दे रही है और आम आदमी को जो है वो भोजन की व्यवस्था किया है। तो इस तरीके से ज़रूरत की जितनी भी आवश्यकताएं हैं, आज पूरे प्रदेश के भीतर आस्था का सम्मान हुआ है। अयोध्या में भगवान श्री रामलला के जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बन रहा है, जिसके लिए अनेक पीढ़ियों ने अपनी कुर्बानी दी, शहादत दी। आज बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर का बहुत बड़ा पुनरुद्धार का कार्यक्रम चला है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दोनों उसका शिलान्यास किया अयोध्या में और यहाँ पर लोकार्पण किया बाबा विश्वनाथ के। तो इस तरीके से जो हमारे ऐतिहासिक पुरुष हैं, जिनको वो काल्पनिक कहा करते थे और जिनके नाम पर जो है वो उन्हें जो है एलर्जी थी, आज वो खुद मंदिरों की ओर दौड़ रहे हैं। तो ये इतना बड़ा बदलाव प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयासों से और योगी जी के प्रयासों से ये संभव हो सका है। तो आज उस विचारधारा को बदल करके राष्ट्रवाद की लहर पूरे प्रदेश के भीतर चल रही है, देश के भीतर चल रही है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का एक जो काम की शैली रही है, भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी तरीके से सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर के हम आगे। लेकिन विपक्ष जो है लगातार